हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। पीस एंड हार्मनी की, क्योंकि मैं पाकिस्तान में यूनाइटेड नेशन का एम्बेसडर हूँ फॉर मीडिया, कल्चर, पीस और यूथ का हूँ कि उन्होंने इतनी बेहतरीन महफिल सजाई जिस पे हमें मौका दिया। बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया मौलवी साहब। मैं वेलकम करता हूँ सरदार बाबर बादशाह साहब को, जो बाबर फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, और मैं दावत दूँगा जनाब सरदार अमर सिंह साहब को वो यहाँ पर आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जी सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बिशप खादिम भुट्टो साहब का और मेरे बहुत अच्छे मित्र दोस्त। यानी शरीर, क्योंकि इंसानी शरीर जो हमें मिला है खिदमत के लिए मिला है, सेवाओं के लिए मिला है, कौम की बंदगी के लिए मिला है, अल्लाह का सिमरन करने के लिए मिला है। इसी के साथ हमारी मुक़द्दस किताब के अंदर गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी है, कीर्त करो नाम जपो ते वंड के चको। फिर उसके अंदर बाणी क्या हमें कह रही है, तरम राहे जत लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा। जब धर्म राय जब हमें लेने के लिए आते हैं तो हम उस परमात्मा के आगे अपना मुंह क्या लेके जाएंगे, क्योंकि संसार करते हैं। और स्पेशली आज हम शुक्रगुजार हैं अपने बहुत ही मोहतरम भाई अली कदर जनाब दानिश पीटर साहब का, ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न का, और इसी तरह आप सब के भी दिल की अता कराएंगे से मशहूर हैं, जो हमेशा हमें एक नंबर का पाकिस्तानी समझते हुए हमारे साथ खड़े होते हैं। सो बजा दीजिएगा तालियां। और मैं समझता हूं कि जब से हमने इंटरफेथ हार्मनी का प्रोग्राम शुरू किया है, हमारे जितने भी मीडिया के लोग हैं, स्पेशली हमारे क्रिश्चियन टेलीविजन नेटवर्क के जितने भी लोग हैं, वो हमारे साथ, हमारे भाइयों के साथ, मुस्लिम के साथ, सिख भाइयों के साथ, NGO ये वहाँ पर चला रहे हैं, जिसकी खिदमत अब स्लोली एंड ग्रेजुअली पाकिस्तान में भी लेकर आ रहे हैं। और उसी के साथ पास्टर मैथ्यू जनरल आज शाम हमारे साथ हैं। इनका ताल्लुक 420 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से है और ये भी आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की तरफ भी गामजन है। और आज शाम ये हमारे लिए बड़े एहसास की बात है कि अमेरिका के मुकीम नॉन प्रॉफिट्स हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों भाइयों के लिए आइए जोरदार तालियां बजाते हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। और मेरी दूसरी जानब वीडियो बिल्कुल रेडी है, भाई नाज़र यहाँ कोई ये बटन दबाएगा और हम इसे देखेंगे। ऑडियो ठीक। जदीद तरक्की याफ्ता दुनिया में मीडिया का किरदार हम सबके सामने है। पाकिस्तान में मसीहियों के लिए इस ज़रूरत को महसूस करते हुए खुदा के फजल और ख़ास दीन के रोया के मुताबिक खुदा के खादिम पास्टर दानिश पीटर को खुदा ने इस खास मिशन के लिए चुना कि वो ग्रेस नेटवर्क के ज़रिए पाकिस्तानी मसीहियों की हकीकी आवाज़ बनकर सामने आए। पास्टर दानिश पीटर ग्रेस नेटवर्क के ज़रिए पाकिस्तानी कलीसिया की ईमानी और रूहानी तालीम और तरबियत, कलीसियाई इत्तेहाद और तरक्की और सबसे बढ़कर कलीसियाई बाज़बानों को ये मौका फराहम कर रहे हैं कि वो। और मैं आज शाम अपने लिए एहसास महसूस करता हूँ कि इतने दिग्गज लोगों के साथ यहाँ मौजूद हैं। We love the country of Pakistan and the people of Pakistan. हम मुल्क पाकिस्तान और पाकिस्तान के वासियों से बड़ा प्यार करते हैं। That's why we're here. और इसीलिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। And we believe that though we speak different languages, और मैं ये ईमान रखता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलते हैं, and though we have different beliefs, और हमारे अकीदे भी फर्क हैं,
that there's one language that unites us all. लेकिन एक जुबान है जो हम सबको यक कर देती है, एक कर देती है। That there's one language that everyone in the world understands. और एक ऐसी जुबान जो सारी दुनिया में हर बाशिंदा समझता है। Humbled by the privilege of being able to meet all of you. और मैं अपने आप को पर एहसास जानता हूँ कि आप सबसे मिलने का मौका मिलता है। As I look out across this room, और जो मेरी नजर यहाँ घूमती है, I don't just see a group of men, मैं सिर्फ चंद अशखास को यहाँ बैठे नहीं देख रहा, I see a group of influential leaders बल्कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर इन्फ्लुएंशियल कायदीन बैठे हैं, ऐसे कायदीन हैं जिनका हुस्न और रसूख बहुत ज्यादा है, that have been called by God जिन्हें खुदा ने कायम किया है to influence the people of Pakistan और खुदा ने आपको कायम किया है कि आप पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए बरकत बने and to bring a message of hope and love to these people. और इस मुल्क के बाशिंदों के लिए आप उम्मीद और मोहब्बत के पैगाम के एलची हो। तौर पे, सियासी तौर पे, इखलाकी तौर पर किसी को भी मजबूत और खुशहाली और तरक्की देखनी है तो जब तक आपस में मोहब्बत की फ़ज़ा पैदा नहीं होती, जब तक आपस में मोहब्बत नहीं है तो वो जो दरख्त है वो फल नहीं लाता। तो जब मोहब्बत होती है तो वो 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना दरख्त फल लाता है। और इसी तरह आज जैसे कि मोहतरम भुट्टो साहब ने इन दिनों में ये जो तकरीर मुनक्कद की है और ये हकीकत है मसीहों के जितने भी अदारे हैं उनमें चर्चिज हैं, उनकी ये कोशिश है कि मज़ाहिब को करीब लाया जाए। और उन्होंने ये रवायत डाली कि रमज़ानुल मुबारक में अपने मुस्लिम भाइयों को अफ्तार पार्टीज देकर करीब लाया जाए, नफरतें कम और मोहब्बतों को बढ़ाया जाए। लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूं कि 5 साल के अंदर, मुझे नहीं पता शायद हो कोई, मसीहों ने तो बहुत अफ्तार पार्टियां की, लेकिन ट्रेन एक तरफा चल रही है। कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है। जी, मैं हूं आपका होस्ट रेमंड पैट्रिक, आप देख रहे हैं जेजे न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं मेहरान होटल के अंदर, जहां पर ग्रेस नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से एक बहुत ही अच्छी इंटरफेथ हारमनी की मीटिंग अरेंज की गई थी, जिसमें अफ्तारी का भी एहतमाम किया गया था। ग्रेस नेटवर्क के जो CEO हैं दानिश पीटर साहब, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमारे चैनल पर, और वो क्या व्यूज़ देते हैं आज के प्रोग्राम के लिए, आइए उनसे जानते हैं। दानिश साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और मैं भाई रेमंड आपका और जेजे न्यूज़ का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप कवरेज के लिए यहाँ पर हैं। आज के प्रोग्राम का जो बुनियादी मकसद था वो सिर्फ ये था कि जब हम इस मुल्क में रह रहे हैं, मुल्क पाकिस्तान में, तो यहाँ पर अब लोगों के नज़रियात भी फ़र्क हैं इसके लिए और बहुत सारी और चीज़ें हैं, लेकिन फ़िल हकीकतन मजहबी कायदीन को एक जगह जमा करने और एक छत के नीचे जमा करने का जो मकसद था वो यही था कि हम मोहब्बत को फ़रोग़ दें। हम और बहुत सारे नज़रियात को फ़रोग़ देते हैं, लेकिन आज दौराने स्पीच मैंने इस बात को कहा कि हमें वक्त है कि हम अपने जी, मैं हूँ आपका होस्ट रेमंड पैट्रिक। इस वक्त हमारे साथ ताजिर इत्तेहाद के वाइस चेयरमैन मौजूद हैं जुनेद बाड़ी साहब, और ये इस वक्त ग्रेस नेटवर्क के हवाले से जो एक प्रोग्राम मुनक्कद किया गया था होटल मेहरान में, और यहाँ पर जो है वो तमाम बैनुल मज़ाहिब से रिलेटेड कम्युनिटी और लोग यहाँ पर शरीक हुए। उस प्रोग्राम में जुनेद बाड़ी साहब भी आए हैं, इनसे जानते हैं इनका क्या ख्याल है। जी सर, कैसे हैं आप? जी माशाल्लाह, मुझे बहुत खुशी हुई है। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है ग्रेस नेटवर्क। ये जहाँ जहाँ भी लोग दीन का काम कर रहे हैं और ख़िदमत का काम कर रहे हैं, इसका अजर और सवाब अल्लाह ताला बहुत अजर है और बड़ा सवाब मिलता है।
और ये जो आज का ये जो प्रोग्राम है था, जिसमें तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा, देवबंदी, अहले हदीस, बरेलवी, शिया, ये तमाम मकातिब फ़िक्र में हम आहंगी के साथ बैठे हुए थे यहाँ पे। और फिर यही नहीं बल्कि मुख्तलिफ़ अदियान मिल्लत, मुख्तलिफ़ मज़ाहिल के मसीही बिरादरी, हिंदू बिरादरी और मुख्तलिफ़ अदियान के लोग भी बैठे हुए थे। असल में बात यह है कि हम जब हमारा सबसे पहला प्रोग्राम देखें, जब हम दुनिया कायम नहीं हुई थी, आलम अरवाह में अल्लाह ताला ने तमाम रूहों से पूछा था अलस्तु बिरब्बिकुम, उसमें तमाम रूहें जमा थीं, दुनिया की सारी रूहें जमा थीं, जो आने वाली हैं वो भी, जो आ चुकी हैं, जो दुनिया से चले गए, वो सारी रूहें जमा थीं। और अल्लाह ने एक सवाल किया था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब ने यकजा होके और एक जगह होके जवाब दिया, क्यों नहीं, सबका एक ही जी। रब है। मैं हूं आपका होस्ट रेमंड पैट्रिक। हमारे साथ इस वक्त ग्रेस नेटवर्क के बहुत ही नामवर शख्सियत मौजूद हैं, पास्टर राहील जॉन साहब, और मैं आज इनके साथ यहाँ पे मौजूद हूँ। इन्होंने यहाँ पर होटल मेरान में एक बहुत ही पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया था इंटरफेथ हारमनी के हवाले से, जिसमें इन्होंने अफ्तारी का भी इत्माम किया। आइए इनके व्यूज़ लेते हैं, ये क्या कहते हैं आज के प्रोग्राम के हवाले से। राहील साहब कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, खुदा उनका शुक्र हो, यीशु मसीह का फ़ज़ल है। हम शुक्रगुज़ार हैं कि खुदा ने हमें ये मौका दिया कि हम मसीह की मोहब्बत को, जिस तरह से कलाम में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की और उसने अपने इकलौते बेटे को बख्शा, वही मोहब्बत लेते हुए और उस कलाम को हम लेते हुए हम आहंगी और भाईचारगी और पाकिस्तानी होते हुए तमाम मज़ाहिब को हम एक तरह से ब्रदरहुड में देखते हुए उनके साथ वक्त गुजारा है। हमने अफ्तार का इत्माम किया और हम ये सब कुछ सिर्फ़ खुदा की मोहब्बत के लिए कर रहे हैं। और हम शुक्रगुज़ार हैं कि हमारी कॉल पर बहुत सारे मज़ाहिब के लोग आए, हमारे पाकिस्तानी भाई आए, मैं यूँ कहूँगा, और हम मिलकर इस बात में यकता मिलकर इस बात के बारे में बात की कि हमें मोहब्बत करनी है, किस तरह से अपनी कौम को, अपने लोगों को अपलिफ्ट करना है। थैंक यू जी। सबसे पहले मैं धन्यवाद पेश करता हूँ इंटायर टीम को, दानिश, पास्टर दानिश को, ग्रेस नेटवर्क को, और इसके बाद फ़ख्र पाकिस्तान, मैं उन्हें नाम दूंगा आज, फ़ख्र पाकिस्तान, मौसिन कायनात और अमन के पीस एम्बेसडर हमारे श्री बिशप खादिम भुट्टो साहब, जिन्होंने ये गुलदस्ता सजाया, और तमाम दिग्गज लोग जो अपनी ज़िंदगी को मसरूफ़ किए हुए, उनको यहाँ यकजा किया और अमन का पैगाम फैलाया। आज दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है और इंसान जो है बारूद के ढेर पर सिगरेट जलाने में लगा है, वहाँ पर अमन का नाम लेना और डाइवर्सिटी को प्रमोट करना बहुत बड़ा काम है। मैं उनके लिए बहुत धन्यवाद पेश करता हूँ इंटायर हिंदू कम्युनिटी की तरफ से। और ये जो काम उन्होंने किया है, ये लोगों को जोड़ना, कनेक्टिंग पीपल, जो नोकिया का स्लोगन था, वो उन पर ही बिल्कुल डिपेंड करता है। और उनके लिए मैं एक शेयर कहना चाहूँगा कि चलो कुछ ऐसा करते हैं, सितारे बांट लेते हैं और मोहब्बत के मुताबिक हम सहारे बांट लेते हैं। मोहब्बत करने वालों की तिजारत भी अनोखी होती है, खसारे मुनाफा छोड़ देते हैं, खसारा बांट लेते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। सर जी, कीप वॉचिंग JJ न्यूज़। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। मैं हूं आपका होस्ट रेमंड पैट्रिक, आप देख रहे हैं JJ न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ एक बहुत ही अच्छे भाई मौजूद हैं, अहमद फातमी साहब। तो इनसे इनके व्यूज़ लेते हैं कि इस वक्त ये ग्रेस नेटवर्क के इस आज के शानदार पुरवकार तकरीब में जो इंटरफेथ हारमनी के हवाले से मुनक्कद की गई थी, उसमें ये शरीक हुए हैं। इनके क्या व्यूज़ है? सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। सर कैसा लगा आपको आज के प्रोग्राम में आके? जी, आज के प्रोग्राम में बहुत अच्छा लगा। जैसा कि अल्लाह ताला ने जितने अम्बिया को भेजा, ये काम जो आज ग्रेस नेटवर्क ने किया है, वो बुनियादी तौर पर अम्बिया अलैहिस्सलाम का काम है कि अल्लाह ताला ने पूरे 6000 साल इंसानी तारीख़ और उससे पहले भी ये काम अम्बिया का काम था, जो आज ग्रेस टीवी ने किया, इंसानियत को जोड़ने का, बिखरे हुए इंसानों को एक साथ मिलाने का। और जैसा कि पाकिस्तान के जो आइडियोलॉजिकल फाउंडर है अल्लामा इकबाल, उनका भी जैसे एक वाज़े तौर पर यही कहना था कि शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, धरती के बासियों की मुक्ति। जी, मैं हूं आपका होस्ट रेमंड पैट्रिक। हमारे साथ एक बहुत ही आलिम दीन मौजूद हैं और इनका नाम है फैसल मेहदी शयारी साहब। तो ये एक PhD स्कॉलर हैं। आइए इनका व्यू जानते हैं कि ग्रेस नेटवर्क के हवाले से जो आज यहाँ पे एक तकरीब का इनेकाद किया गया, इंटरफेथ हारमनी के हवाले से रोज़ा कुशाई भी कराई गई, तो इनका क्या कहना है? सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। सबसे पहले तो मैं ग्रेस TV नेटवर्क की पूरी टीम को इस खूबसूरत एहतिमाम पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। और ये यकीनन आज मुख्तलिफ़ मज़ाहिब व मसालिक के
रहनुमाओं को जमा किया, मुख्तलिफ़ तंजीमों से वाबस्ता अफराद को जमा किया और एक मुकालमे की फ़िज़ा थी जहाँ पर हमने बहुत से इश्यूज़ पे आपस में गुफ्तगू की, बहुत से अफराद के जो है वो नज़रियात को सुनने का मौका मिला। I would like to Pastor Tony Costa, please, what about this event? Why are we here? Yes. You're going to translate? No. English. Yeah. Yes. We personally believe that love is the most powerful force on the earth. Really, it's a privilege for Pastor Tony and I to get to be here. Thank you for hosting us. Thank you for welcoming us into your country. We love Pakistan. We love this nation. It's the reason why we're here is to show people back home how beautiful of a country it is, how proudly it's led, the individuals that are here in leadership, how courageous they are, how bold they are, and the type of people that are here, which are just amazing people. And the fact that we're able to come together in a gathering like this, we're honored to get to be here. And as Pastor. यहाँ से क्लिप लेना शुरू कर। अब तारीफ करते हैं बेशक हम ऑनरेबल हैं सर, बस है छोटा ना अब तारीफ जरा शो करना है कि कौन कौन चीज़ दिखा गया है। आ रहे हैं सर अल्बर्ट भाई, एक बार ये भी फिश वाले